नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने पाठ 5 जो एक कविता थी एक बूंद वह हमने पढ़ी। कविता में हमने जाना कि जो एक बूंद है वह बादलों की गोद से निकल गई है और वह बहुत परेशानी में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब उसका क्या होगा। और अंत में वह जो बूंद थी वह एक सीप के मुंह में गिर गई और एक मोती बन गई। फिर बूंद की तुलना ऐसे लोगों से की गई है जो अपना घर छोड़ देते हैं और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में कई बार वो सफल होते हैं। जैसे बूंद एक मोती बन गई उसी प्रकार वह भी कुछ बड़े इंसान बन जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि कल हमने मौखिक प्रश्नोत्तर भी किए थे तो आज हम लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बूंद के साथ क्या हुआ? कि एक बूंद के साथ क्या हुआ था बूंद के साथ? तो एक बूंद हवा के वेग से बहती हुई सीप के मुंह में गिर गई। कि क्या हुआ? हवा के वेग होती है गति, कि हवा की गति से जो है वह बूंद जो है वो एक सीप के मुंह में गिर गई। कि यह हुआ किसके साथ? बूंद के साथ। फिर हम आएंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो है बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? कि बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? जैसे आपको पता ही है कि बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? मोती बन गई। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो है इस कविता का भाव लिखिए। कि इस कविता का भाव लिखिए कि इस कविता का भाव क्या है, कि क्या कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता का मूल भाव यह है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। यह क्या है? यह कविता का मूल भाव है। कविता का मूल भाव क्या है? कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का अर्थ होता है काम करते रहना चाहिए। तो अब आपके लिखित प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। तो पहला आपका जो अभ्यास कार्य है वह है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनकर निशान लगाना है। तो पहला है आपका, बूंद किसकी गोद से निकली? कि बूंद किसकी गोद से निकली? बूंद किसकी गोद से निकली? बादल की, आसमान की, सूर्य की? किसकी गोद से निकली? बादल की। किसकी गोद से? बादल की। फिर प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। किसका मुंह खुला था? किसका मुंह खुला था? सीप का, बादल का, समुद्री जीवों का? तो किसका खुला था? सीप का। फिर है प्रश्न नंबर 3 की तरफ है, अंत में बूंद क्या बनी? कि अंत में जो बूंद थी वह क्या बन गई? मिट्टी, सोना, मोती। तो क्या बनी बूंद? मोती। क्या बन गई? मोती। फिर हम गै की तरफ चलेंगे। गै क्या है? कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कि कविता की पंक्तियाँ दी गई है उन्हें आपको क्या करना है? उन्हें आपको पूरी करना है। जो निकलकर बादलों की, कि जो निकलकर, मैं यूं कड़ी तक आपको ये कविता की लाइनें लिखनी है। तो जो आप कविता देखोगे तो जो आपका पहला ही पैराग्राफ वो था पद्यांश, जो निकलकर बादलों की गोद से, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कड़ी का मतलब क्या होता है? निकलना। कि क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार पूरी होती हैं।
अब आएंगे हम भाषा की बात पर। तो इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, कि इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। क्या है तुकांत? मतलब होते हैं राइमिंग वर्ड, कि एक जैसे साउंड वाले, कि जिसमें पीछे की जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं। जैसे पानी का आनी भी हो सकता है, पानी का रानी भी हो सकता है। जैसे पानी रानी, पानी का क्या होगा? रानी, क्योंकि जो इसमें साउंड है वो एक जैसा आ रहा है, नी। पानी रानी। घर पर, घर का क्या होगा? पर। कढ़ी चढ़ी, कढ़ी का क्या होगा? चढ़ी। सूखा रूखा, सूखा का क्या होगा बेटे? रूखा। तो फिर आपका अब ख की तरफ चलेंगे हम, जो है वर्ण विच्छेद कीजिए। कि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, कि आपको वर्ण अलग अलग करने हैं। जैसे बादलों लिखा हुआ है, तो बादलों का आपको वर्ण अलग अलग करना है। जैसे ये शब्द है तो उसको आपको वर्णों में तोड़ना है। जैसे बादलों में बा है, तो पहले बे जमा आ, क्या बन गया? बा। दे ए दे, ले ओ लो, तो क्या बन गया? बादलो। क्या बन गया? बे आ बा, दे ए दे, ले ओ लो, बादलो। तो आपका बन गया ये बादलो। और इसके नीचे आपको क्या लगाना है? जो भी व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो आपको इसके नीचे लगाना है हलंत। इस हलंत को क्या बोल, हलंत का इसका मतलब होता है कि यह वर्ण जो है यह आधा है। जैसे बै के नीचे मैंने अलंत लगाया तो फिर मैंने आ लगा दिया, तो फिर ये पूरा हो गया तो बन गया बा। दै के नीचे लगाया और ए लिख दिया तो दै। फिर ले के नीचे लगाया और क्या बन गया? ओ, तो बादलो। इस प्रकार अब दूसरे पे आएंगे चौथी। चौथी क्या होती है? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी कक्षा में। च, च आधा च है ये, आधा च जमा में ओ थे ई, चौथी। क्या बन गया? चौथी। फिर है सागर। सागर में से आ गे आ रे आ, सागर। जैसे से में आ को जोड़ा बन गया सा, गे में आ को जोड़ा बन गया का, और रे में आ को जोड़ा बन गया रा, तो क्या बन गया? सागर। फिर आएंगे हम सूखा। सूखा को क्या कैसे पढ़ेंगे हम? जैसे से, फिर ऊ। अब आपने देखा है ऊ कौन सा है? ये बड़ा वाला, बड़े वाले ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा वाला ऊ आएगा। से ऊ खे आ, तो क्या बन गया? सूखा। क्या बना बेटे? सूखा। अब आएंगे हम कविता में आए अनुनासिक शब्दों को खोजकर लिखिए। कि कविता में जो अनुनासिक शब्द आए हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो शब्द हमें ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहले तो आप कविता का नाम ही देखिए, क्या है? एक बूंद। तो बूंद है पहले तो। फिर है बचूंगी, फिर आएगा आपका जलूंगी, पढ़ूंगी, मुंह और यूं। आपके ये जो शब्द है ये सारे कौन से हैं? ये अनुनासिक वाले शब्द हैं। अब हम नीचे आएंगे। नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। कि आपको क्या लिखना है? इन कॉपी में लिखना है। जैसे जल, जल का दो अर्थ होता है, एक तो जल जाना कि मैं जल गया, और दूसरा अर्थ क्या होता है? पानी। जल का क्या होता है? जल जाना, और जल का पानी। फिर है हार। हार होता है, एक तो हार होता है आभूषण जो हम गले में पहनते हैं, कि मैंने हार पहना हुआ है, तो हार हो गया आभूषण। और दूसरा है हार का मतलब होता है पराजय, कि वह मतलब युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। पराजय का मतलब होता है हार, कि हारना, कि वो हार गए। फिर है लाल। एक तो लाल क्या होता है? रंग, लाल रंग। और लाल होता है पुत्र या बेटा। कई बार माँ अपने बेटे को प्यार से बोलती है, आजा मेरे लाल, तो लाल का मतलब क्या होता है? बेटा। फिर है कर।
कर का क्या होगा? हाथ। और कर का क्या होगा? टैक्स। जो टैक्स देते हैं सरकार को उसे हम कर भी बोलते हैं। फिर है उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होता है आपको पता है? उत्तर एक तो हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा हो गया। और एक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो क्या होगा? जवाब। क्या होगा बेटे? जवाब। फिर है मत। मत का मतलब होता है नहीं, यह काम मत करो, तो यह काम नहीं करो, एक तो नहीं हो गया। और मत का एक होता है विचार होता है कि अपना मत प्रस्तुत कीजिए, कि अपने विचार व्यक्त कीजिए। और एक विचार के साथ इसका और एक होता है वोट क्या होता है? जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, तो वोट डालने जाते हैं ना, तो उसे भी हम मत बोलते हैं। तो इस तरह से जो आपका ये पाठ नंबर 5 है वह आज पूरा होता है। अब हम आपसे कब मिलेंगे? अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।